चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी तिथि को और होली के ठीक बाद पड़ने वाले इस पहले सोमवार या शुक्रवार को माता शीतला का पूजन किया जाता है। क्योंकि इसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे बासौड़ा भी कहते हैं। तो इसकी कई मान्यताएं हैं। जब भी आपके यहाँ कुल परंपरा हो तब आप इस पूजन को कर सकते हैं। ये जो पूजन है जहाँ पर हम होली पूजते हैं वहाँ पर किया जाता है, या फिर नीम के पेड़ के नीचे भी किया जा सकता है, या फिर यदि आपके घर के आसपास शीतला माता का कोई भी मंदिर हो, माता के मंदिर होते हैं, वहाँ जाकर के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी आप इस विधि से इस पूजन को कर सकते हैं। तो आप कोई भी पत्थर ले लीजिए, उन्हें हम माता का स्वरूप मान करके उनका पूजन करेंगे। चाहे तो ईंट भी ले सकते हैं, अच्छे से साफ़ कर लें। एक जल का लोटा लें, उसके अंदर मक्खन, मलाई या फिर घी डाल लें, और चने की, मूंग, मोट, बाजरे की दाल आप भिगो सकते हैं। गुड़ वाले यहाँ पर हमें चावल बनाने होते हैं, इस तरीके की हमें लोई बनानी होती है निम्बोली टाइप से। और हल्दी इस पूजन में और इसमें प्रयोग होता है, दही का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। साथ में मीठे पुए बनाए जाते हैं, गुलगुले। वस्त्र रूपी कलावा लेंगे और ठंडा दीपक लेंगे हम, यानी कि एक आटे से दीपक बनाएंगे। और साथ में जो हमने बड़कुल्लों की माला बनाई थी वो हम बचा के रखते हैं शीतला माता के पूजन के लिए। तो देखिए, सर्वप्रथम हम शीतला माता को इस तरीके से हम जल का स्नान कराएंगे। तो ये जब हम पूजन प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम हम गणेश जी का ध्यान करेंगे, भैरव बाबा का ध्यान करेंगे, और इसी के साथ में हम हनुमान जी का ध्यान करेंगे। जो भैया होते हैं हमारे गांव खेड़े के, जो रखवाले माने जाते हैं, देवी देवता होते हैं, सभी का ध्यान करते हुए हम इस पूजन को करेंगे। साथ में पीपल पथवारी का भी हम ध्यान करेंगे। इस तरीके से हम पूजन करते हैं। और जो देखिए यहाँ पर हम स्वास्तिक बना रहे हैं, बहुत ही शुभ चिन्ह होता है स्वास्तिक का। तो पत्थरों को हमने यहाँ पर देवी का भाव करते हुए हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, मनी मन माता का ध्यान करेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद में जितने भी आपने पत्थर यहाँ पे रखे हैं, चाहे एक रखिए, 5-7 जितने चाहे उतने पत्थर रख सकते हैं, उनको इस तरीके से हम टीक देते हैं। इस पूजन में हल्दी का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से। और यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो माता शीतला को आप यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। फूलों की माला अर्पित कर दें यदि फूल आपके पास हो। उसके साथ में हम यहाँ पे बड़कुल्लों की माला भी अर्पित कर देंगे। और ठंडा दीपक जो होता है, इस तरीके से जिस दीपक को हम प्रज्वलित नहीं करते हैं उसे ठंडा दीपक कहा जाता है। तो बिना जलाए हम दीपक यहाँ पे प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद में हमने जो चने की दाल, मूंग, मोट, बाजरा जो भी आपने भिगोया हो उसे इस तरीके से हम अर्पित कर देते हैं। किसी किसी के यहाँ पर देखिए इस दिन डबूले, जिसे हम कंडवारे भी कहते हैं और सकोरे भी कहते हैं, वो भरे जाते हैं। किस प्रकार से कंडवारे भरे जाते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप सर्च करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में जो हमने ये लोई बनाई है निम्बोली टाइप से, यानी कि छोटे छोटे निम्बोली जैसे बनाए हैं, उनको हम अर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो मीठे हमने गुड़ के चावल बनाए हैं उनको अर्पित कर देंगे, और मीठे पूड़े जो हमने बनाए हैं उन्हें भी अर्पित कर देंगे। ये सारी भोग सामग्री पहले दिन शाम के समय बनाई जाती है और अगले दिन बासी ये अर्पित की जाती है। और इसके बाद में हम दही अर्पित कर देंगे। ये जो पूजन है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सूर्य की किरणें निकलने से पहले हम ये पूजन कर लें, और इस दिन हमें ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। और देखिए, इसके बाद में हम सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद में कुछ ना कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे, और हाथ में कुछ जल लेकर के इस तरीके से हम जल को इस तरीके से मिनस देंगे। अपने इस पूजन को इस तरीके से प्रार्थना करेंगे अपने घर परिवार के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी संतान के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। ये जो पूजन है मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, और अगर कोई मजबूरी है, पीरियड आदि है, तो इनके स्थान पर किसी अन्य से पूजन करवा लें। और पुरुष भी कर सकते हैं, परंतु ये जो पूजन है मुख्य रूप से महिलाओं का पूजन होता है। उसके बाद में देखिए, ये हमने अपने ससुराल पक्ष की माता को पूज दिया है। उसके बाद में हम अपने मायके यानी कि पीहर के साइड की माता को भी पूजा जाता है। दोनों माता ही पूजे जाती है। तो एक चौक बना ले हल्दी से, उसके ऊपर टीका करें और निम्बोली अर्पित करें, जो आटे की लोई है वो अर्पित करें, मूंग, मोट, बाजरा, चने की दाल अर्पित करें, मीठे गुड़ के चावल अर्पित करें और दही अर्पित करें, पुए अर्पित करें। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दक्षिणा अर्पित कर दें। जल से हम मिनस देते हैं। तो ये हमारे मायके की साइड की माता को हमने पूछ दिया है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो पीहर है वो भी इसी प्रकार से सुखी समृद्ध रहे और वहाँ पर भी सभी लोग स्वस्थ रहें। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, पीपल पथवारी का भी ध्यान करते हुए पूजन किया जाता है। साथ में भैया का पूजन किया जाता है, भैरव बाबा का भी पूजन किया जाता है, और हनुमान जी का भी ध्यान करके यहाँ पर पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से लोई अर्पित करने के बाद में
मूंग, मोट, बाजरा, चने की दाल आदि अर्पित करके, मीठे चावल अर्पित करके और दही अर्पित कर देंगे और पुए आदि सारी चीज़ें यहाँ पर अर्पित कर देंगे, जल से मिरस देंगे। तो यहाँ पर ये पूजन हो गया है। सेम इसी विधि से यदि आप बाहर मंदिर में पूजन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सेम इसी विधि से पूजन कर सकते हैं। दक्षिणा अर्पित करने के बाद में जल से हम मिनस देंगे और इसी के साथ में हाथ में कुछ देखिए बाजरा या फिर अक्षत आदि ले करके यहाँ पर हमें बासोड़े की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में भी नहीं सुन पा रहे हैं बैठ करके तो घर आकर के भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। इस प्रकार से हम छोड़ देते हैं जो भी हाथ में हमने बाजरे आदि लिए हैं, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। और देखिए जहाँ पर हम पूजन करने जाते हैं वहाँ पर थोड़ी सी कच्ची ज़मीन होती है तो वहाँ पर इस तरीके से बाजरा और बिनोले जो कॉटन सीड होता है उसको इस तरीके से दबाया जाता है, तो इसे खजाना दबाना कहते हैं। और इसको थोड़ा सा जल से सींच देंगे और कुछ दिनों बाद ये उमड़ जाते हैं इस तरीके से। तो खजाना इस तरीके से ज़रूर दबाना चाहिए, इससे कहते हैं कि घर में सुख समृद्धि आती है। और इस तरीके से बासोड़े का पूजन किया जाता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये पूजन किया जाता है। बासोड़ा पूजन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, उन सभी की एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वो सारे वीडियोस हैं। अब देखिए यदि आप पूजन बाहर करने जा रहे हैं तो सामग्री को हम ऐसे ही छोड़ करके आ जाते हैं, बर्तन आदि ले आते हैं तो वहाँ पर जो भी पुजारी होते हैं वो सब अपने अनुसार सामग्री का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यदि आप घर पे पूजन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करें, तो जो भी दान इसमें से निकाला जाता है वो यहाँ पर कुम्हारन को या फिर किसी हरिजन को दिया जाता है माता पूजने का। यदि नहीं मिल पाते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। इसमें से जो भी चीज़ें दान करने योग्य हैं, जो भी खाने योग्य चीज़ें होती हैं आप उन्हें गौ माता को खिला सकते हैं या फिर इस दान दक्षिणा के साथ में रख करके भी आप दे सकते हैं। और आटे को आप इकट्ठा करें, मछलियों को या फिर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं। आज के दिन हमें झाड़ू का और सूप यानी कि छाछ का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ में आज के दिन गधे को यानी कि गर्दभ को, जो कि माता शीतला का वाहन है, उसका हमें चारा खिलाना चाहिए। गौ माता को चारा अवश्य रूप से आज के दिन हमें खिलाना चाहिए। तो बहुत ही विशेष ये दिन होता है। घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हमें शीतला माता का इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। सुबह सुबह हमें ये पूजन करना चाहिए और इसमें ठंडी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है होली के बाद में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल लगा। वीडियो थोड़ा यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय आप अवश्य लिखें।